Hello viewers, welcome back to your own YouTube channel Mathematics with Hunar. So today we are going to discuss question number 3 of exercise 2.3 which we have left yesterday. So now let's get started. The question is, obtain all other zeros of 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zero are root 5 by 3 and minus root 5 by 3. So it is your polynomial with highest degree 4. जितनी एक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं. इट्स डिग्री इज 4, सो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 4. तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे? 4 होंगे. टू जीरोस आर गिवन टू अस रूट 5 by 3 एंड माइनस रूट 5 by 3 which makes that quadratic polynomial equal to 0. But now we have to find the other two zeros which were not given in this question. It is most important question of this exercise, so you must watch the whole video and learn that question. It is one question from sure of this type. इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आपको मिल जाता है. इस एक्सरसाइज का पर्टिकुलर एक्सरसाइज की बात हो रही है. इन दिस क्वेश्चन देर आर टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर. अब हमें फैक्टर फाइंड करना है. ये आपकी टू जीरोज हैं, तो आप इससे क्या करें, या तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो x इक्वल्स रूट 5 by 3. नाउ x माइनस रूट 5 by 3 इक्वल 0 एंड सिमिलरली x प्लस रूट 5 by 3 इक्वल 0. तो ये आपके दो फैक्टर्स बन गए. अब यहाँ आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a स्क्वायर इज योर x स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस रूट 5 by 3 स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 5 by 3. ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया. अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लो. 3x स्क्वायर माइनस 5. तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5. या फिर सेकेंड मेथड है, जैसे कि आप लिखते हैं कि k x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. ये आपको फॉर्मूला 2.2 एक्सरसाइज 2.2 में बताया गया था ना कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड कर सकते हो. देन यू हैव टू फर्स्टली सम इट रूट 5 by 3 माइनस रूट 5 by 3. द सम विल बी 0 एंड द मल्टीप्लीकेशन विल बी, यानी प्रोडक्ट, दैट विल इक्वल्स टू माइनस 5 by 3. सिमिलरली आपने यहाँ पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 0x, तो कंप्लीट फिनिश, माइनस 5 by 3. तो ये यहाँ से आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5. अब जो आपका 3x स्क्वायर माइनस 5 आया है, ये आपका क्या है, एक फैक्टर है जो कि आपके इस जीरो यानी इस पॉलिनोमियल को जीरो बना सकता है. 3x स्क्वायर माइनस 5 एक पॉलिनोमियल है जिससे हमारी टू जीरोज निकली थी रूट 5 by 3 एंड माइनस रूट 5 by 3. इसी रूट 5 by 3 एंड माइनस रूट 5 by 3 से हमारा ये फैक्टर बना था, एक पॉलिनोमियल बना था 3x स्क्वायर माइनस 5. तो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज आर पॉलिनोमियल विच मेक्स two zeros, that is root 5 by 3 and minus root 5 by 3. So we will divide this polynomial 3x power 4 plus 6x cube minus 2x square plus 10x minus 5 by 3x square minus 5. 3x square minus 5 आपका कैसे आया, ये आपको क्लियर हो गया. टू मेथड्स हैं. फर्स्ट आप क्या कर सकते हो, x इक्वल रूट 5 by 3 आपकी 0 है. ये आप कैसे निकालते हो, आपको बैकवर्ड स्टेप पे जाना है. x माइनस रूट 5 by 3 इक्वल 0, ये एक फैक्टर होता है, इसी से हम 0 निकालते हैं. तो ये दो फैक्टर्स हैं, हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास यहाँ से आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5. या फिर जो आपने एक्सरसाइज 2.2 में किया मेथड x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, आपको सम पता होना चाहिए, प्रोडक्ट. फ्रॉम देयर यू कैन ऑल्सो फाइंड द फैक्टर, दैट इज पॉलिनोमियल. Now you have learned how to divide this 3x square minus 5 by this polynomial. So we will divide it. 3x4 divide 3x square. x पावर 4 माइनस 2 x की पावर 2. सो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे x की पावर 2 से, एंड यहाँ पे 3x4 का 3x4 ही आएगा. नाउ माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, तो यहाँ 0x क्यूब minus 5x square. Now plus will convert into minus plus. It will cancel. 6x cube minus 0x cube, 6x cube
from there plus 3x square minus 10x minus 5 as it is. Now we will divide 6x cube by 3x square. 6x cube 3x square, 3 2s are 6 and this will come x, then 2x. So क्वेश्चन में आपका चला जाएगा 2x, 2x को हम 3x स्क्वायर से करेंगे तो 6x क्यूब पॉजिटिव, देन माइनस 10x, देन इट विल कम डाउन देयर प्लस 0x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस. It will cancel 3x square as it is. It will also cancel minus 5. Now what we will do? 3x square by 3x square. It will come up to 1. Then 1 will be quotient. Now we will multiply 1 to 3x square. That will be 3x square. And 1 to minus 5, minus 5. Minus will become plus, plus will become minus, it will cancel and the answer will be 0. It means remainder will be 0. ये हमें ये भी दिखा रहा है कि पॉलिनोमियल एक्स हमने सही निकाला है, वरना ये रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता अगर ये हमारा सही ना होता, तो यहाँ पे रिमाइंडर लीव हो जाता. अब जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आया है, इससे हम अपनी अदर टू जीरोज निकालेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अब आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं. अब ये बन जाएगा इसके फैक्टर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. नाउ वी विल सॉल्व इट. एक्स विल बी कॉमन, एक्स प्लस 1 फ्रॉम देयर. एक्स प्लस 1 हमारा यहाँ पे पड़ा है तो प्लस 1 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 1, देन एक्स प्लस 1 फ्रॉम देयर द फैक्टर्स विल बी एक्स प्लस 1 इक्वल 0 एंड एक्स प्लस 1 इक्वल 0. फ्रॉम देयर एक्स इक्वल्स -1, फ्रॉम देयर एक्स इक्वल्स -1. सो 2 जीरोज हमारी क्या आ गई, -1 एंड -1. अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है. इसे आपको इसे रिप्रेजेंट ऐसे करना है, पॉलिनोमियल एक्स इक्वल्स 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. अब ये पॉलिनोमियल आपका कैसे बना है, क्वोशिएंट इंटू डिविजर इंटू क्वोशिएंट. जो हमने अभी डिवाइड करा डिविडेंड को यहाँ पर इस क्वेश्चन में, दैट इज डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट. तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम, ये आ जाएगा. तो इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे. क्लियर. नाउ 3x स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज. नाउ वी विल स्प्लिट दिस टर्म एज आई हैव डिस्कस्ड रफली देयर. सो फ्रॉम देयर -1 एंड -1 will be the 2 zeros and from there 2 zeros will come this. If you will solve this, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 2 जीरोज आपकी यहीं आएंगी. तो आपने सीधा लिखना है कि अदर 2 zeros आर -1 एंड -1. So it is very important question of this whole exercise. So please must watch this video and thanks for watching it completely. Who have come there, जो यहाँ तक पहुँच गए वीडियो के, उनका बहुत फ़ायदा होगा. सो आपको ये क्वेश्चन ट्राई भी करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और मतलब एग्जाम्पल से 1-2 एग्जाम्पल से आपको ट्राई करना चाहिए. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस, मतलब इसी जैसे 3x4 इसी फॉर्म के मैं आपको 2 क्वेश्चंस अगली वीडियो में दूंगी. तो आपको मस्ट मतलब ट्राई करने ही करने चाहिए. सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.